गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट सेकंड में टैक्सोनॉमी में लिलिएसी कुल चल रहा है और हमने पढ़ लिया था इन्फ्लोरेसेंस तक। आज हम बात करेंगे फ्लावर की। फ्लावर इसमें किस तरह का होता है, तो देखिए फ्लावर जो है इसमें ब्रैक्टिएट होता है, यानी कि सहपत्र पाए जाते हैं। पहली बात तो ये पेडिसिलेट होता है, पेडिसेल पाया जाता है यानी व्रंत पाया जाता है, ठीक है। बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों तरह के फ्लावर इसमें देखने को मिलते हैं। बाइसेक्सुअल भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। जैसे यूनिसेक्सुअल की अगर बात करें तो स्माइलैक्स और रस्कस जो है उनमें यूनिसेक्सुअल मिलते हैं, ठीक है। स्माइलैक्स और रस्कस में यूनिसेक्सुअल मिलते हैं। इसी तरह से अधिकतर फ्लावर कैसे होते हैं, ट्राइमीरस होते हैं। कैसे होते हैं, त्रितयी होते हैं। लेकिन टेट्रामीरस भी पाए जाते हैं, यानी चतुर्तयी भी पाए जाते हैं। चतुर्तयी कौन से होते हैं, जैसे एपीडिएस्ट्रा और पेरिस। एपीडिएस्ट्रा और जो पेरिस होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं चतुर्तयी अवस्था में, ठीक है। यानी 4 और 4 का गुणांक पाया जाता है। पुष्प वैसे तो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, परंतु जाइगोमॉर्फिक अवस्था भी इनके अंदर देखने को हमें मिलती है। तो जो जाइगोमॉर्फिक अवस्था है वो किन में होती है और एक्टिनोमॉर्फिक अवस्था किन में होती है, ये भी देख लेते हैं। जो एक्टिनोमॉर्फिक है यानी त्रिज्या सममित, वो पाई जाती है गिलेशिया में, ठीक है, गिलेशिया में। और इसके अलावा एक और प्लांट है जिसका नाम है हावोर्थिया। इनके अंदर क्या पाई जाती है, एक्टिनोमॉर्फिक, जबकि जाइगोमॉर्फिक लीलियम में पाई जाती है। और जाइगोमॉर्फिक ये कहाँ होती है, लीलियम में होती है, ठीक है। इसके अलावा पुष्प कैसा है, हाइपोगाइनस होता है। पुष्प हाइपोगाइनस होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ब्रैकेट होते हैं। पहली बात तो ये यानी सहपत्री, पेडिसिलेट यानी पुष्प व्रंत होता है। बाइसेक्सुअल द्विलिंगी होता है। यूनिसेक्सुअल एक लिंगी अगर होगा तो स्माइलैक्स और रस्कस में होगा। ट्राइमीरस यानी त्रितयी, यानी जो कैलिक्स और कोरोला है या एंड्रोशियम है तो उनमें 3 या 3 का गुणांक पाया जाता है। या तो 3 कैलिक्स में भाग होते हैं, 3 कोरोला में भाग होते हैं, या 6 होते हैं या 9 होते हैं। इस तरह से ट्राइमीरस। टेट्रामीरस में 4 या 4 का गुणांक होता है, जैसे एपीडिएस्ट्रा और पेरिस में होता है। एक्टिनोमॉर्फिक गिलेशिया एंड हावोर्थिया में होता है। और जाइगोमॉर्फिक जो है वो लीलियम में होता है। हाइपोगाइनस का मतलब है जायांग धरी अवस्था। जायांग सबसे ऊपर होता है, यानी ओवरी जो है उसमें जायांग में सबसे ऊपर और बाकी के सारे भाग नीचे की ओर लगे होते हैं। इसको हम हाइपोगाइनस कहते हैं। इस तरह से जो अवस्था है, तो इसमें आप देख सकते हैं ओवरी जो है वो सुपीरियर पोजीशन पर है और बाकी के तीनों भाग नीचे लगे हुए हैं। तो इस प्रकार की अवस्था जो है इसके अंदर पाई जाती है हाइपोगाइनस पुष्प में। कैलिक्स की बात कर लेते हैं। देखिए कैलिक्स और कोरोला दोनों इसमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, अलग अलग। ये एक साथ एक ही फॉर्म में होते हैं और उसको हम कहते हैं पेरियंथ। क्या कहते हैं, पेरियंथ। इसे हिंदी में परिदल पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे, परिदल पुंज, ठीक है। अब परिदल पुंज जो है उसमें देखिए परिदल पुंज का एक भाग क्या कहलाता है, टेपल कहलाता है। तो इसमें टेपल्स जो हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। यानी कैलिक्स और कोरोला दोनों मिलकर के एक ही भाग बना लेते हैं, पेरियंथ उसे हम कहते हैं। पेरियंथ का मतलब परिदल पुंज। परिदल पुंज का एक भाग टेपल कहलाता है, यानी सेपल प्लस पेटल इजिकल टू हो जाता है टेपल, ठीक है। इस तरह से तो ये तो हो गया कैलिक्स प्लस कोरोला और इजिकल टू क्या हो गया, पेरियंथ। इस प्रकार से इसमें हम देखने को मिलता है कि कैलिक्स और कोरोला अलग अलग ना होकर एक साथ ही होते हैं और इसका एक भाग टेपल कहलाता है। इन 2 रोल्स होते हैं। टेपल कितने होते हैं, 6 होते हैं इन 2 रोल्स, यानी 2 चक्रों में होते हैं। 3+3 की फॉर्म में होते हैं।
ठीक है। 3+3 की फॉर्म में 2 चक्रों में होते हैं, 3 बाहर वाले चक्र में और 3 अंदर वाले चक्र में होते हैं। पॉलीफिलस होते हैं। पॉलीफिलस का मतलब होता है पृथक पृथक होते हैं, ठीक है। पॉलीफिलस का मतलब यही है कि ये कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लियर। जैसे एलियम में अलग अलग होते हैं, लेकिन गैमोफिलस भी होते हैं। पॉलीफिलस का मतलब है एलियम, इसके अंदर होते हैं, और गैमोफिलस भी होते हैं, यानी संयुक्त परिदली। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त परिदली। ये होते हैं एलो में, यानी जो घीक्वार है उसके अंदर ये संयुक्त पाए जाते हैं। देखिए आपको मैं बता दूं, जो एलियम होता है, एलियम सीपा, उसके अंदर होता तो यूजुअल कैरेक्टर क्या है, पॉलीफिलस, लेकिन ये आधार पर जुड़े हुए रहते हैं और इसलिए एडनेट अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। तो इसको हम लिखते वक्त ऐसे लिखते हैं एलियम में पॉलीफिलस बट एडनेट इन बेस। तो इस प्रकार से इसको बताते हैं। वाल्वेट और इम्ब्रिकेट हो सकते हैं, वाल्वेट भी हो सकते हैं और इम्ब्रिकेट अवस्था में भी हो सकते हैं। तो वाल्वेट और इम्ब्रिकेट दोनों ही अवस्थाएं इनके अंदर देखने को मिलती हैं। और लिग्यूलेट होते हैं, लिग्यूलेट जीवाकार, ठीक है, ये गिलेशिया में होते हैं। इनका जो बाहर से इसको देखने पर हमें किस तरह के दिखाई देंगे, जीभ जैसी संरचना में दिखाई देंगे। और ये जीभ जैसी संरचना में किस में पाए जाते हैं, गिलेशिया में पाए जाते हैं। पेरियंथ जो है वो जीवाकार किस में होते हैं, गिलेशिया में। आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह से अंदर और बाहर होते हैं। तो जैसे मान लो कि ये तो है एक भाग इधर का और ये दूसरा, ठीक है। तो जैसे एक तो ये हो गया बाहर वाला भाग, इस प्रकार से हम इसको बताते हैं, ठीक है। 3 तो ये हो गए और 3 कहाँ होते हैं, अंदर होते हैं, जो कि इनके अल्टरनेट होते हैं। इस प्रकार से ये 6 भाग होते हैं, ठीक है। तो 3 तो ये हो गए बाहर वाले और 3 ये हो गए अंदर वाले, इस तरह से, ठीक है। और अगर ये जुड़े हुए रहते हैं तो इनको इस तरह से जुड़े हुए दिखा देते हैं। और जुड़े हुए नहीं है तो अलग अलग दिखा देते हैं, ठीक है, अलग अलग दिखा देंगे। अगर नहीं है जुड़े हुए तो अलग अलग हो जाएंगे, इस प्रकार से दिखा देते हैं। इसको पुष्प चित्र बनाते समय इस तरह से बनाते हैं। मैंने बताया ना कि पेरियंथ के 6 भाग होते हैं, 3 अंदर वाले चक्र में और 3 बाहर वाले चक्र में। तो बाहर वाले और अंदर वाले इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं। और कोरस्पर्शी का मतलब यही है, एक दूसरे के सामने है तो कोरस्पर्शी है, लेकिन अगर एक दूसरे के सामने नहीं होकर के एक का किनारा दूसरे को ढके हुए है तो इम्ब्रिकेट अवस्था आ जाती है। इस प्रकार से इम्ब्रिकेट अवस्था भी इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं एंड्रोशियम में। एंड्रोशियम में देखिए स्टेमन्स जो हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने स्टेमन होते हैं, 6। और ये भी 2 चक्रों में होते हैं, इन 2 रोल्स, यानी 2 चक्रों में होते हैं। 6 स्टेमन होते हैं, 2 चक्रों में होते हैं। क्लियर। अब जो ओड स्टेमन है वो एंटीरियर इन आउटर रोल्स होता है, ठीक है। कहाँ पर, ओड स्टेमन कैसा होगा, एंटीरियर होगा। एंटीरियर यानी जो अग्र भाग है वहां पर होगा, ठीक है। ओड स्टेमन इन एंटीरियर, ओड स्टेमन एंटीरियर इन आउटर रोल, ठीक है। इस तरह से होगा। देखते हैं हम कैसे होता है। मैं आपको एक बार इसको बता देता हूं ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। जैसे हमने ये बनाया पहले,
ये जैसे इसके अंदर ये बना लिए हमने इसके पेरियंथ वाले भाग, ठीक है। इस प्रकार से ये पेरियंथ वाले भाग हो गए। तो ओड स्टेमन कहाँ होगा? यहाँ होगा। इस प्रकार से लंबा होता है ये। ओड स्टेमन का मतलब यही होता है कि इस प्रकार से लंबा होता है और बाकी के इसके साथ जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से ऐसे होते हैं। तो 6 स्टेमन हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार की अवस्था इनके अंदर पाई जाती है। तो ओड स्टेमन का मतलब यही है कि ओड स्टेमन कहाँ होगा? एंटीरियर साइड होगा, ठीक है। ऐसे इसको बताते हैं। आगे चलते हैं। ये एनीफिलस होते हैं, एंटीफिलस होते हैं। एंटीफिलस का मतलब जो बाहर वाला चक्र है, इस स्टेमन का जो बाहर वाला चक्र है वो भी हो सकता है, अंदर वाला चक्र भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से हम बताएंगे इसको, बाहर वाला भी हो सकता है और अंदर वाला भी हो सकता है। तो देखिए, जो अंदर वाला है, बाहर वाला है, वो किसके सामने होगा? बाहर वाला किसके सामने होगा? जो कि बाहर हैं वो किसके सामने होते हैं? वो तो होते हैं अंदर वाले के सामने, यानी कि जो कि अंदर का भाग है पेरियंथ का, उसके सामने होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये बाहर है, ठीक है। ये बाहर वाला पेरियंथ का भाग है, टेपल। तो इस टेपल के साथ ये एक स्टेमन जुड़ा हुआ है और ये स्टेमन किसके सामने है? ये इस अंदर वाले के सामने है, ठीक है। ये अंदर है ना, जो टेपल का भाग ये वाला अंदर है, तो इसके सामने है, ठीक है। बाहर का जो स्टेमन का चक्र है वो किसके सामने होगा? टेपल के अंदर वाले चक्र के सामने होता है। पहली बात तो ये, ठीक है। इसी तरह से जो अंदर वाला है, ये वाला जो है, ये अंदर वाला स्टेमन है। तो अंदर वाला जो स्टेमन का चक्र है वो बाहर वाले टेपल के जो भाग हैं उनके सामने होता है। तो ये बाहर वाला टेपल का भाग है, इसके सामने हो गया ये वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये एक दूसरे के सामने होते हैं। क्लियर? तो आगे चलते हैं। पॉलीएंड्रस एपीफिलस होते हैं, परिदल लगन होते हैं। पॉलीएंड्रस यानी सभी स्टेमन अलग अलग होते हैं, खुद तो अलग अलग होते हैं, लेकिन ये एपीफिलस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें देखने को मिलता है एलियम में, ठीक है। एलियम में ये किसके साथ जुड़े रहते हैं? पेरियंथ के साथ जुड़े रहते हैं। अगर ये पेरियंथ के साथ नहीं जुड़े हुए हों तो कैसे दिखाएंगे? तो फिर हम उसे वैसे ही दिखा देंगे जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि तो ये तो है बाहर वाला, ठीक है, लेकिन ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमें किस तरह से दिखाना है इसको? हमें इस तरह से दिखाना है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको दिखाएंगे। क्लियर? ये हो गया जैसे। और अंदर वाला कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो अंदर वाला ये आ गया। इस प्रकार से ये 6 होते हैं 2 चक्रों में। क्लियर? इस प्रकार से इसको दिखाते हैं हम। ये याद रखना है आपको कि ये वैसे क्या होते हैं? एंटीफिलस होते हैं। एंटीफिलस का मतलब सभी ये एंटीफिलस ही होते हैं, चाहे वो बाहर वाला हो चाहे अंदर वाला हो। वो हो सकता है कि अंदर वाला बाहर के सामने हो, बाहर वाला अंदर वाले के सामने हो, इस तरह से। अब देखिए, जो टेट्रामीरस फ्लावर होते हैं इनकी बात कर ली जाए। ये तो बात थी ट्राइमीरस की। अब टेट्रामीरस में क्या होता है? इन टेट्रामीरस फ्लावर, इसमें क्या होता है? इन टेट्रामीरस फ्लावर में देखिए स्टेमन कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। स्टेमन कितने हो जाएंगे? 8 इन 2 रोल्स। ये भी 2 चक्रों में होते हैं। ऐसे पुष्प जिनके अंदर चतुर्थयी अवस्था है उनकी बात चल रही है, ठीक है। तो 4 और 4 होते हैं 2 रोल में, और आगे जो है बाकी का भाग यही है। ओड स्टेमन एंटीरियर होता है, पॉलीएंड्रस होते हैं, एपीफिलस होते हैं, ठीक है। एपीफिलस वैसे ये पॉलीएंड्रस होते हैं और एपीफिलस हो सकते हैं, ठीक है, सभी में नहीं होते हैं। एंटीफिलस होते हैं, बाकी का सारा वही है। और अगर हम बात करें कि 3 होते हैं, ओनली 3 स्टेमन, ओनली 3 स्टेमन, 3 स्टेमन,
3 स्टेमन किसमें होते हैं? तो 3 स्टेमन जो है वो पाए जाते हैं रसकस में, ठीक है। 3 होते हैं और सिनेंड्रस होते हैं, यानी संयुक्त पुंकेसरी होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ये पाए जाते हैं रसकस में, क्लियर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो एंड्रोशियम है उसमें हमने इसकी जो डाइवर्सिटी है उसको देख रहे हैं। अब देखिए आगे, डाइथिकस होता है, स्टेमन कैसा होता है? डाइथिकस होता है, एंट्रोज होता है, बेसिफिक्स्ड होता है और डोर्सिफिक्स्ड भी होता है। तो सारे ही इसमें 2 लक्षण हैं वो पाए जाते हैं। तो देखिए जो स्टेमन डोर्सिफिक्स्ड किस में होता है? तो डोर्सिफिक्स्ड होता है ये एलियम में। एलियम में कैसा होगा? ये डोर्सिफिक्स्ड होता है। दोबारा से देख लीजिए, एंड्रोशियम में स्टेमन 6 होते हैं। यूजुअल कैरेक्टर इसका क्या है? 6 स्टेमन होते हैं, 2 चक्रों में होते हैं। ऑड स्टेमन इन एंटीरियर इन आउटर रो, जो बाहर वाला चक्र है उसका जो एक स्टेमन है वो ऑड होता है, जो कि एंटीरियर साइड होता है। पॉलीएंड्रस होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, लेकिन एपीफिलस होते हैं, ये जुड़े हुए रहते हैं पेरियंथ के साथ। और एंटीफिलस होते हैं, यानी जो कि परिदल पुंज के भाग हैं, परिदल जिनको हम कह रहे हैं, उनके सामने होते हैं। अगर टेट्रामीरस फ्लोवर होगा तो वहां पर स्टेमन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, जो कि 2 चक्रों में होते हैं, 4 और 4। और 3 स्टेमन, ओनली 3 स्टेमन किस में पाए जाते हैं? रसकस में पाए जाते हैं, और वो जुड़े हुए रहते हैं, यानी संयुक्त पुंकेसरी अवस्था, सिनेंड्रस अवस्था पाई जाती है। वैसे आगे देखते हैं तो डाइथिकस होता है, द्विकोष्ठी इंट्रोज अंदर की ओर खुलते हैं, बेसिफिक्स्ड आधार लग्न होते हैं। यूजुअल कैरेक्टर इसका आधार लग्न है, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर पृष्ठ लग्न अवस्था भी पाई जाती है, यानी कि एलियम में। आगे चलते हैं गायनोशियम। गायनोशियम में देखिए क्या लक्षण है। पहली बात तो ये कि 3 और 3 का गुणांक पढ़ रहे हैं, इसलिए ओवरी कैसी हो जाती है? ट्राई कार्पिलेरी हो जाती है। कैसी हो जाएगी? ट्राई कार्पिलेरी। सिन कार्पस होता है, ओड कार्पल इन एंटीरियर पोजीशन होता है, ठीक है। सिन कार्पस यानी जुड़े हुए रहते हैं सारे, यानी संयुक्त अंडपीय अवस्था है। और ओड कार्पल कहाँ है? ओड कार्पल इन एंटीरियर साइड। जो ओड कार्पल है वो कहाँ होगा? एंटीरियर साइड होगा, यानी कि नीचे वाली साइड होगा। अगर हम पुष्प चित्र बनाएंगे तो नीचे वाली साइड क्या बनाएंगे? ऑड सेपल जो है, सॉरी ऑड इसमें कार्पल जो है वो नीचे की ओर बनेगा। आगे चलते हैं, ट्राइलोकुलर होता है और एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। त्रिकोष्ठ की अवस्था है, ट्राइलोकुलर और एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है। एक्साइल प्लेसेंटेशन यानी अक्षीय बीजांड विन्यास इसमें पाए जाते हैं। स्टाइल सिंपल होती है और स्टिग्मा ट्राइलोब्ड होती है, ठीक है। स्टाइल कैसी है? सिंपल है, और जो ट्राइलोब्ड स्टिग्मा पाई जाती है। स्टिग्मा में कितने लोब बने हैं? 3 लोब बने हुए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए आगे चलते हैं, ओवरी कैसी है? सुपीरियर ओवरी होती है, क्योंकि शुरू में ही बताया था कि पुष्प कैसा है? हाइपोगाइनस है, तो ओवरी कैसी हो जाती है? सुपीरियर हो जाती है। अब अगर हम देखें इसका जो इस प्रकार से देखें, ये इसके अंदर 3 कोष्ठक हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। इस प्रकार से 3 कोष्ठ की अवस्था है। अरे ये तो बनेगा ही नहीं ना, ठीक है। अब देखिए ये वाला हो गया एक, तो ये दूसरा हो गया, इसी तरह से इधर और इसी तरह से इधर। तो अब आप देख सकते हैं जो ऑड है वो कहाँ है? एंटीरियर साइड है। तो इस प्रकार से हम इसको बताते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टीएस ऑफ ओवरी ये होती है, सामने आपको दिखाई दे रही है, ट्राइलोकुलर अवस्था है। नेक्स्ट जो है वो है इसमें फ्रूट कैप्सूल होते हैं। फ्रूट कैसे होते हैं? कैप्सूल होते हैं।
जितने भी प्लांट हैं उनमें कैप्सूल पाया जाता है। और कीटों द्वारा इसका क्या होता है, पोलिनेशन होता है बाय इंसेक्ट। लिलिएसी कुल के पादपों का पोलिनेशन किससे होता है, इंसेक्ट द्वारा होता है। और फ्लोरल फॉर्मूला देखें हम किस तरह बनाएंगे, तो ब्रैकेट है तो BR, त्रिज्या सममित और एक व्यास सममित दोनों ही होते हैं इसके अंदर, तो दोनों ही बताएंगे। इसके बाद द्विलिंगी और एक लिंगी भी होता है, ठीक है। हम इसका एक ही कैरेक्टर देख लेते हैं, त्रिज्या सममित वाला, ठीक है। तो द्विलिंगी हो गया, क्लियर। अब कैलिक्स नहीं होता है तो P होता है, P कितना होता है, 3+3 होते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग ही होते हैं। और एंड्रोशियम ये भी 3+3 होते हैं, लेकिन ये जो स्टेमन है वो किसके साथ जुड़े हुए हैं, पेरियंथ के यानी टेपल के साथ जुड़े हुए हैं। गायनोसियम में त्रिअंडपीय अवस्था है, संयुक्त अंडपीय अवस्था है। और ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। सुपीरियर ओवरी होती है तो नीचे अंडरलाइन करते हैं, इंफीरियर होती है तो ऊपर अंडरलाइन करते हैं। और अगर हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर हो तो सामने की ओर अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एलियम सीपा में। इसका जो फ्लोवर है एलियम सीपा, उसकी बात कर लेते हैं। तो एलियम सीपा में देखिए, सबसे पहले इसका जो फ्रूट है वो किस तरह का होता है। जो फ्रूट है उसमें हम देखें तो इस प्रकार से हमें पत्तियां देखने को मिलती हैं, ये पत्तियां हैं। और इस पत्तियों के साथ ये और इस प्रकार से हमें इसका जो प्याज जो है वो इसी प्रकार से होता है, ये प्याज ही है, प्याज का हमने बनाया है एलियम सीपा का। ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है। ये तो है इसकी लीफ, क्लियर। और इसमें देखिए यहाँ पर जो सेंटर भाग है इसका, ये वाला जो है इसको मैं स्केप होता है, मैंने आपको बताया भी था। इस तरह से स्केप पर फ्लावर लगे रहते हैं, ये फ्लावर है, इस प्रकार से स्केप होता है ये, ठीक है। ये स्केप पर फ्लावर है, तो ये स्केप हो गया और ये फ्लावर हो गया, क्लियर। और ये इसका क्या है, बल्ब है। और ये इसकी रूट है जो कि फाइबर रूट कहलाती है। आगे बात समझ में। अब इनफ्लोरेसेंस देखें तो इनफ्लोरेसेंस इसमें कैसा होता है, इनफ्लोरेसेंस इसके अंदर पाया जाता है टर्मिनल अम्बेल होता है। क्या होता है, टर्मिनल अम्बेल होता है। यानी इस तरह से इसका इनफ्लोरेसेंस होता है। छोटा सा ही बता देता हूँ, टर्मिनल अम्बेल इसको हम कहते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर फ्लावर होते हैं, ये टर्मिनल अम्बेल है। टर्मिनल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अंतस्थ होता है, इस प्रकार से इसके अंदर छत्रक सा बना हुआ होता है फ्लावर का, देखा होगा आपने प्याज में, ठीक है। ये इसका स्केप है, क्लियर। स्केप जो है इस पर ये लगा रहता है। तो ये स्पेथ हो गया, फ्लावर बड इनको कहेंगे, ये फ्लावर हैं। ये वाले जो हैं फ्लावर हैं, और फ्लावर बड भी होती है। ये वाली जो हैं ये छोटी छोटी जो हैं, जो कि अभी निर्माणाधीन हैं, वो कहलाती हैं फ्लावर बड, ठीक है। इस प्रकार से आगे चलते हैं। अगर TS ऑफ ओवरी की बात करें या फ्लावर की LS की बात करें, तो फ्लावर की LS में हम देखेंगे कि किस तरह से फ्लावर जो होता है वो पाया जाता है। तो देखिए फ्लावर ऐसा होता है, छोटा सा ही बना देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देख लेना जो फ्लावर है वो कैसा होगा। तो 3 भाग है इसमें, 3 भाग है। तो एक भाग तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा भाग ये हो गया और तीसरा भाग ये हो गया, ठीक है। 3 भाग हो गए, ये तीसरा भाग हो गया, क्लियर। अब फ्लावर की जो मुख्य संरचना है वो किस प्रकार की होती है देख लेते हैं। ये एक भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। 3 तो ये हो ही गए। अब बाकी के जो 3 हैं वो बाहर वाले चक्र में होते हैं। तो 1, ये 2 और ये 3। इस प्रकार का इसके अंदर क्या पाया जाता है, फ्लावर पाया जाता है। फ्लावर की LS है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये तो क्या है, ये तो है टीपल, जो कि कितने होते हैं, 6 होते हैं एलियम सीपा में। स्टेमन, ये स्टेमन है, ये स्टेमन है,
ठीक है। ये वाले जो हैं ये स्टेमन है, तो ये भी कितने हैं, स्टेमन भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्लियर, इस प्रकार से। अब आगे चलते हैं एलएस ऑफ फ्लावर। यहाँ बनाऊंगा, ये तो हमने देख ही लिया है, प्यास तो सब देख चुके हैं। एलएस ऑफ फ्लावर में 3 जो कोष्ठ की है, इसके अंदर क्या पाई जाती है, स्टिग्मा पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ओवरी सुपीरियर होती है, ये ओवरी सुपीरियर हो चुकी है। ये इसके स्टेमन है इस प्रकार से, और ये इसके क्या है, ये इसके हैं टेपल। ठीक है, टेपल है, ये उसकी ओवरी है, ये स्टेमन और ये ट्राइलोब्ड स्टिग्मा। ठीक है, इस प्रकार से। और ओवरी की टीएस मैं आपको पिछले अभी जो मैंने पीछे बताई थी ना, वही है ओवरी की टीएस। अब इसका जो फ्लोरल डायग्राम है वो देख लेते हैं किस तरह का होता है। जो फ्लोरल डायग्राम है उसमें आप देखेंगे ऐसे नहीं बनाएंगे इसको, एक तो ये हो गया। ठीक है, अरे गोला कभी कभी तो बनता ही नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से एक, 2 और 3। ठीक है, ये बन गए 3, इस तरह से बना लेंगे। तो ये तो बार वाले हो गए। क्लियर, इस तरह से ये तो बार वाले हो गए और ये हो गए अंदर वाले। ठीक है, और ये हो गए अंदर वाले। इस प्रकार से ये अंदर हो गए। ज़्यादा बढ़िया तो नहीं बना, लेकिन ठीक है। और ये स्टेमन हो गए, ये इसमें आधार पर जुड़े हुए रहते हैं, ये स्टेमन हो गए। ठीक है, और ये ओवरी हो गई जो त्रिकोष्ठ की अवस्था में होती है। और इसका बीजांड विन्यास कैसा है, अक्षीय बीजांड विन्यास होता है। तो इस प्रकार से ये है। और इसके बाद इसका फ्लोरल फॉर्मूला, तो बी आर, ये बी आर हो गई। ठीक है, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये इसका मात्र अक्ष है। ठीक है, तो बी आर है, यहाँ लिख देता हूँ बी आर। त्रिज्या सम्मित है कि एक व्यास सम्मित है, ये एक व्यास सम्मित होता है। कैसा होता है, एक व्यास सम्मित होता है ये। ठीक है, नहीं त्रिज्या सम्मित ही हो जाएगा ये। एलियम में देखना पड़ेगा एक व्यास होता है कि त्रिज्या सम्मित होता है। हाँ, त्रिज्या सम्मिति होता है। इसके बाद जो इसके पेरियंथ है उसमें 3+3 की फॉर्म है। एंड्रोसियम में भी 3+3 की फॉर्म है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। गायनोसम में 3 कार्पिलरी अवस्था है और अंडप कितने हैं, 3। तो इस प्रकार से एलियम सीपा कंप्लीट हो चुका है। इनमें इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है, टर्मिनल अम्बेल होता है। स्केप विद ब्रैकेट कॉल्ड ऑनियन बड, जिसे हम कहते हैं, पहले हमने जो डायग्राम बनाया था वही है। तो लिलियसिकुल कंप्लीट हो गया है। इसको घर पे जाके आप स्टडी करना, इसके डायग्राम बना करके, और इसके लक्षणों को पढ़िए ताकि अच्छे से याद हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कल।